एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ करके आए। घर आए तो पिता ने पूछा कि बेटा पाप का बाप कौन है। उन्होंने पूरे वेद पुराण उलट पलट लिए पर कहीं उन्हें पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पिता ने कहा जा अभी और पढ़ के अभी तेरी पढ़ाई पूरी नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मतलब तेरी पढ़ाई अभी पूरी, जा। उल्टे पांव बाप ने बेटे को फिर लौटा दिया। वो फिर काशी की तरफ चला। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा भैया बताओ पाप का बाप कौन है, ये कौन से ग्रंथ में मिलेगा, कहां लिखा है कि पाप का बाप कौन है, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों के पास गया पर कोई जवाब ना दे सका कि पाप का बाप कौन है। वो बालक थक गया। एक सुंदर सा घर था, उस दरवाजे में खड़ा होकर मांगता है पानी। भैया क्या पानी मिलेगा? तो अंदर से एक सुंदर सी महिला सज धज करके श्रृंगार करके पानी चांदी की गिलास में पानी लेकर आई। कहा लो पंडित जी पानी पी लो। पंडित जी बहुत थके थे, वह बालक थका था और पानी गट 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 करके पी लिया। और जब पानी पिया तो पूछा कि ये घर किसका है? तो उसने कहा ये घर वैश्या का है, इस घर में वैश्या रहती है। अब पंडित जी अपना पानी बाहर निकालने लगे। निकल पानी, वैश्या का पानी मैंने पी लिया। तो तुमने बताया नहीं कि घर वैश्या का, मैं कभी पानी ना पीता वैश्या के घर का, मेरा धर्म बिगाड़ दिया। उस महिला ने कहा पंडित जी अब धर्म तो देखो बिगड़ ही गया, गर्मी बहुत है, आओ अंदर बैठ जाओ। छाया तुमने पूछ लिया होता पहले तो हमने बता दिया होता, पर तुमने पूछा नहीं। तुमने पानी पीने के बाद पूछा तो हमने, आपने पानी मांगा, हमारा धर्म था पानी देना, दिया। गर्मी बहुत है, कहीं छाया नहीं, आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। पंडित जी बोले चलो ठीक है बैठ जाते हैं, पर हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हारा पानी पी लिया वैश्याओं के घर का, हटो यहां से। वैश्या अंदर गई, अंदर से लड्डू लेकर आई। पंडित जी पानी तो पी ही लिया, बैठे ही हो, भूख लगी होगी, जरा दो चार लड्डू खा लो। पंडित जी बोले राम राम राम, तुझ वैश्या के हाथ का हम लड्डू खाएंगे? वैश्या ने सोने का एक सिक्का रख दिया। अच्छा एक काम करो, एक लड्डू खाओ, एक सिक्का देंगे। जब आप पानी पी ही चुके हैं और पानी का प्रायश्चित करेंगे तो लगे हाथ लड्डू का भी कर लेना। और ये जो सोने का सिक्का है ना, पैसा, ये आपके रास्ते में आपको बहुत काम करेगा। पर ये बताओ आप जा कहां रहे हो? हम काशी जा रहे हैं। क्यों? हमें पता लगाना है कि पाप का बाप कौन है। वैश्या ने कहा बस ये प्रश्न तो हम ही उत्तर दे देंगे इसका। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी तो बता ना सके कि पाप का बाप कौन है, ये वैश्या कहती हम उत्तर देंगे। वैश्या ने कहा पहले लड्डू खाओ। पंडित जी को लगा सोने की एक मोहर मिल जाएगी तो कुछ किराया भाड़ा का काम बंदोबस्त हो जाएगा। एक लड्डू खा लिया, वैश्या ने तुरंत एक सिक्का रख दिया। दूसरा से लड्डू वैश्या ने कहा अब एक और खा लो। पंडित जी ने कहा एक खा लिया बहुत है, अब इसी का प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, तुम वैश्या हो। अरे महाराज गुस्सा काहे को होते हैं, एक लड्डू पर दो मोहरें हैं। अब एक लड्डू पर एक मोहर थी, अब एक लड्डू पर दो। पंडित जी बोले एक पे दो है कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे, चलो ला। एक और खा लिया। वैश्या ने तीसरा पकड़ाया, तीसरा लड्डू खाओ। उसने कहा ना ना दो बहुत हो गए, गंगा जाके पानी गंगा जी में खड़ा होकर के गायत्री जप करूंगा तब कहीं जाके तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी।
अब जब करना तो तीसरा भी खा लो, इसमें 3 मोहरें मिलेंगी। पंडित जी लड्डू खाते गए, वो वैश्या मोहरें देती गई। अंत में पंडित जी जाने लगे। वैश्या ने कहा, महाराज प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? बोले नहीं मिला, काशी में जाके पता लगाऊंगा। वैश्या ने कहा, महाराज आपको अभी भी पता नहीं चला? आप मेरे घर में लड्डू खाए, मुझ वैश्या के हाथ का खाना पाप है आप ब्राह्मणों के लिए, पर फिर भी आपने खाया। बताओ किसके लिए खाया? मोहरों के लिए। मोहरें क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर लोभ जाग गया। पंडित जी लोभ ना जागता तो आप मुझ वैश्या के लड्डू कभी ना खाते। आप पाप तभी करते हैं जब आपके अंदर लोभ जागता है, इसलिए पाप का बाप लोभ। ये वैश्या ने ज्ञान दिया। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े। माता धन्य हो तुमने हमारी आंखें खोल दी। सच्ची कहा तुमने, तुम्हारे लोभ पर हम, भले तुम वैश्या हो पर तुमने हमें वो सिखाया कि बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी हमें वो शिक्षा ना दी। अंत में घर गए, उन्होंने पिता से कहा पाप का बाप लोभ है। पिता ने हृदय से लगाया। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कभी लोभ ना करिए। इस लोभ पर संतों ने एक दोहा लिखा है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाय, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाय। कहावत भी है लालच बुरी, इसलिए लालच ना करना, लोभ ना करना, नहीं तो पाप होगा। जब जब आपके अंदर लोभ जागता है तब तब आप पाप करते। पाप से बचना है तो लोभ से बचिए। रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह ये चारों नरक के दरवाजे हैं, चारों से बचने की जरूरत है। अश्वत्थामा 5 बच्चों को मार के चले। दुर्योधन ने देखा कि पांडव नहीं पुत्र हैं, दुर्योधन तो मर गया। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में आके अर्जुन बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गो संस्रते। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों टकरा जाते तो प्रलय हो जाता, शांत किया। और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने है, जो दंड देना है दे दो। यह हत्यारा है। द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया करनी चाहिए। द्रौपदी एक माँ है और भला माँ में दया ना हो कैसे संभव है? मैया जी दया तो होनी चाहिए। अच्छा बताओ, माँ के अंदर दया होती है कि नहीं? माँ के अंदर करुणा होती है कि नहीं? अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं बचा इस धरती में। तुम्हारा बचा क्या? कल मैया आप जब जवान थी तब आप 5 रोटियां 10 रोटियां दिन में खा लिया करती थी।
दिन भर काम करती थी, दौड़ती थी, फिर भी थकती नहीं थी, और आज 4 सीढ़ियां चढ़ लेती हो तो सांस भरने लगती है। वो भी तुम्हारा ही वक्त था, ये भी तुम्हारा ही वक्त है। देख लो ना, ये है समय। देखा आपने, है ना? कई लोग बड़ी अकड़ रखते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, मैं ये मैं वो। मुझे पता है ये अकड़ थोड़े दिन की है। 2021 में अकड़ लोगे, 2030 में अकड़ लोगे, 2035 में अकड़ लोगे, 40 आते आते ढलने लग जाओगे। 12 बजे सूर्य भगवान गर्म होते हैं, 1 बजे भी गर्म होते हैं, 2 बजे भी गर्म होते हैं, 3 बजते ही जरा सूर्य भगवान की गर्मी भी ठंडी होने लगती है। जब अकड़ सूर्य भगवान की नहीं चली तो गर्मी तुम्हारी और हमारी क्या चलेगी? अकड़ तुम्हारी और हमारी चलेगी? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यदि सूर्य ढल गया तो तुम्हारा वक्त भी ढल जाएगा, तुम्हारा लड़कपन भी ढल जाता है, तुम्हारी जवानी भी ढल जाती है, और तुम्हारा बुढ़ापा भी ढल जाता है। समय तो आता है जाता है, इसलिए कहता हूं कि हर समय मुस्कुराइए, और समय अच्छा हो या बुरा हो, सबसे व्यवहार अच्छे रखिए। कोई बात नहीं साहब, आज हमारा समय बुरा है पर फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और समय अच्छा हो जाए फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और फिर भी हम तुमसे वही बातें करेंगे, वही मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था तो हम आपके पास आकर बैठते थे, और पैसा हो जाए तो हम आपकी तरफ देखें भी ना। इसलिए समय बदलता है, ये सत्य है, लेकिन तुम ना बदल जाना। तुम जिस दिन बदल गए तुम्हारा समय उसी दिन बदल जाएगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो और भगवान का धन्यवाद दिया करो। अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? जवानी किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी? पैसा किसका रहा है कि तुम्हारा और हमारा रहेगा? बताओ, जो कल तक बड़े करोड़पति अरबपति हुआ करते थे, आज लाले पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? और जिनके पास कुछ नहीं था आज वो रईस हो गए। ये समय ने परिकरवट ऐसी ली, उल्टा हो गया। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास। ये प्रकृति है, पृथ्वी गोल है, बस ये समझो। सबको अवसर मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। सब्र रखो, परमात्मा में विश्वास रखो, आएगा, तुम्हारा वक्त भी आएगा। धैर्य रखो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला, वाराह दूसरा, नारद जी तीसरा, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, कच्छप भगवान, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण, बुद्धावतार, हरि, हयग्रीव, कल्की और मत्स्य भगवान। 24 अवतार। नारद जी दासी पुत्र थे, पर तप के प्रभाव से ब्रह्मा पुत्र हो गए, सेवा के प्रभाव से। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। 18वां पुराण भागवत पुराण जब लिखा, अपार शांति का अनुभव हुआ। नारद जी कहते हैं भागवत की कृपा अच्छी है। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया, केवल संत कृपा, केवल भगवान के भजन का प्रभाव है। और श्री व्यास जी ने महाभारत की, भागवत जी की रचना की महाभारत से। अब मैं महाभारत का इतिहास आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सीखने लायक, कुछ समझने लायक तथ्य आपके सामने सब्जेक्ट होंगे। अच्छा मुझे बताओ कि महाभारत किसकी गलती से हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? हाँ या ना? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? कैसे रुक सकता था? और महाभारत क्यों हुआ? कौन रोक सकता था? और किसके कारण महाभारत हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर, महाभारत रुक जाता यदि पितामह भीष्म चाहते तो।
क्या चाहते? ये बताओ, आपका बेटा गलती करता है तो थप्पड़ जमाते हो कि नहीं? बाप जमाए या दादाजी जमाए? हमारे दादाजी तो हमें मार दिया करते थे कई बार हम गलतियां किया करते थे। तो एक बार हमें याद है, हम दादाजी के संग गैया चराने जा रहे थे, बहुत छोटे से थे। अचानक ओला गिरने लगा तो हम ओले पकड़ पकड़ के खाने लगे, समेटने लगे और भगवान से कह रहे, हो भगवान और ओले गिराओ और ओले गिराओ। हमारे दादाजी गुस्सा हो गए। गाय चराने के लिए लाठी ले रखी थी, मेरी तरफ दौड़े में भागा। क्या हुआ? अरे ऐसा कहता और ओले गिरे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे बोले ये फसल बर्बाद कर देता। हमने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि गिर रहे हैं खाएंगे खूब। बीन बीन के खाने लग गए, मुंह में रखने लग गए। ओला था, बाद में पता चला कि नुकसान करता है। गलती करने पर हमारे दादाजी हमें डांटते थे, गलती करने पर हमारे पिताजी हमें डांटते हैं। अर्थ क्या निकला? यदि दुर्योधन गलती कर रहा था, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का अपमान किया, उसके वस्त्र पकड़ के खींचने की कोशिश की दुशासन ने, क्या पितामह भीष्म को खड़े होकर दोनों को, दुशासन और दुर्योधन को, दो दो थप्पड़ नहीं जमाने चाहिए थे? यदि पितामह भीष्म दो चार थप्पड़ जमा देते मैया, और मैं तो कहता हूं कि पितामह भीष्म दुर्योधन को मार डालते। यदि दुर्योधन को मार डालते, नहीं मारते तो देश से निकाल देते, नहीं निकालते तो गाल में दो चार थप्पड़ तो जमा ही देते। यदि इतना कर देते तो महाभारत रुक जाता। लेकिन जब बच्चों का अपराध बड़े देखते हैं और चुप्पी साधे बैठते हैं, तब जाकर के महाभारत होता है मेरी मां। जब बच्चों की गलतियां बड़े देख कर भी चुप रहे। गलती करो ना, बच्चे गलती करें, मैं गलती करूं, इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, मैं जो भी गलत कहूं कथा में, आप जरूर YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आज आपने ये बात गलत कही, आपको कोई बात बुरी लगी हो, आप बताना, मैं उसे सुधार करूंगा। सारी जिंदगी मुझे सुधार करना है, सारी जिंदगी मुझे सीखना है। अरे सीखने की कोई आयु थोड़ी होती है। जब तक प्राण है तब तक सीखो, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तब तक जीतोगे जब तक सीखोगे। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। खूब सीखना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए। सीखने का कोई कार्यकाल नहीं होता कि अब तक सीख लिया अब नहीं सीखेंगे ना। खूब कल भी सीखा, आज भी सीखो, परसों भी सीखेंगे, आने वाले वक्त में रोज सीखेंगे। सुंदर पिचई जो गूगल के CEO हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी दिन रात पढ़ता था। सब्जी खरीदने जाता था तो पीछे बैठकर जाता था, या किसी भी प्रकार से सब्जी तौलने वाला सब्जी तौल रहा था, उतनी देर में वो कुछ ना कुछ खोल के पढ़ने लग जाता था। ये उसने बताया अपने इंटरव्यू में। आदमी के अंदर ना एक जुनून होता है कुछ करने का। ये गूगल का CEO जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान है गूगल के लिए इसका। आज गूगल की पहचान यदि किसी से है तो सुंदर पिचई से है। पढ़ाई, आप अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए अपने आप को डुबा दीजिए, डुबा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, आज दुनिया के सबसे अमीर में उनका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो जूता पहन के सोते थे। किसी ने कहा क्यों जी आप जूता पहन के सोते हैं? बोले जूता पहन के इसलिए सोता हूं कि सवेरे जब उठूंगा तो जूता पहनने में टाइम लगेगा, इसलिए पहन के सोता हूं कि खड़ा हो जाऊं बिल्कुल रेडी, काम के लिए निकल पड़ूंगा। काम का ऐसा जुनून कि काम करना है, काम करना, काम करना है, काम करना है। आज वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है, बिल गेट्स नाम है। बिल गेट्स जीवन में
आदमी यूं ही सफल नहीं हो जाता, उसकी सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत। यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं तो सफलताएं आपके भी कदम चूमेंगी। नहीं करना चाहते मेहनत तो नमक रोटी तो दाल रोटी तो चल ही रही है, फिर तो चल ही रही है जो चल रहा है। बलिदान देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गलत निर्णय ना हो एक भी नहीं तो सारी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मेरी माँ पितामह भीष्म सारी जिंदगी रोए हैं इसलिए कि सही वक्त पर मैंने दुर्योधन को 2-4 थप्पड़ जमा दिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इस दुष्ट आदमी के कारण लाखों निर्दोष लोग मारे गए हैं महाभारत के युद्ध में। किसके कारण? एक दुर्योधन के कारण। और दुर्योधन बस नहीं, महाभारत में सबसे बड़ी भूमिका 2 लोगों की है, बाप और बेटे की। बाप कौन? बाप कौन? धृतराष्ट्र। बेटा कौन? दुर्योधन। आपका बाप धृतराष्ट्र तो नहीं है, देख लेना, और आपका बेटा दुर्योधन तो नहीं है, ये भी देख लेना। धृतराष्ट्र जैसा विधाता किसी को बाप ना दे। अब बताओ, ऐसा बाप था कि बैठा वहीं सभा में और बेटा साड़ी उतार रहा है महिला की। अब बता, मुझे लगता है कि इस धरती में आज ऐसा कोई बाप ना होगा जो अपने बेटे के कहे कि साड़ी उतार, और बेटा साड़ी बाप के सामने तो नहीं ही उतारेगा। आज का बेटा इतना लिहाजा तो करता है अपने बाप का कि भाई मेरा बाप बैठा है, मैं किसी महिला की साड़ी कैसे उतारूं। लेकिन दुर्योधन के बाप अर्थात धृतराष्ट्र वहां पर मौजूद थे जहां दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। अब सोचो कि वो बाप कैसा बाप होगा। वो बाप केवल आंखों का अंधा बाप नहीं था, उस बाप के तो अंदर की आंखें भी फूटी पड़ी थी ज्ञान वैराग्य की, कोई आंखें नहीं थी उसकी। चलो ये आंखें फूट गई, कम से कम अंदर की तो कोई आंखें हो, चेतना हो, कोई इंसानियत की आंखें तो हो, दया की आंखें तो हो, धर्म की आंखें तो हो, ज्ञान की आंखें तो हो, कोई आंख नहीं थी। अब बताओ, किसी महिला, और ये जिसकी साड़ी खिंच रही थी वह भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वह तुम्हारी बहू थी। भाई धृतराष्ट्र के भाई का नाम पांडु था, और ये पांडव किसके बेटे थे? धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे ये। धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे ये पांडव। भाई का बेटा क्या होता है? भाई के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं? भतीजा बोलते हैं। ये पांडव भतीजे थे और ये भतीजा बहू थी द्रौपदी। और देखो अपनी भतीजा बहू की ये साड़ी खिंचवा रहे हैं अंधे धृतराष्ट्र जी। किससे? अपनी औलाद से। ऐसी नालायक औलाद है इनकी। और ये चुपचाप बैठे हैं, और उस समय ये राजा थे। अरे राजा तो ऐसा होता है, न्याय करता है, लेकिन इन राजा के जीवन में कभी न्याय किसी के साथ हुआ ही नहीं। सदा इन्होंने अन्याय किया। पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाने की कोशिश अंधे धृतराष्ट्र की थी, दुर्योधन की थी, दुशासन की थी, शकुनी की थी, मिली भगत थी सबकी। जुआ खेलने का षड्यंत्र भी धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, शकुनी का था। देखो जी, ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने गलत किया ना पांडवों के साथ। कब तक करोगे बच्चू? कब तक करोगे? कब तक करोगे? जब परमात्मा की लाठी चलेगी तो नानी याद आ जाएगी। सारा वंश नष्ट हो गया धृतराष्ट्र के आंखों के सामने। 100 की 100 बच्चे मर गए, एक भी जिंदा बचा हो तो बता दो। मैया, पाप का अंत होता है, तुम कर लो, बड़ा मजा आता है पाप करने में। लूट लो, धन लूट लो, इज्जत लूट लो। कब तक लूटोगे? कब तक अन्याय अनीति से चलोगे? कितने दिन खैर मनाओगे? परिणाम बुरा है। न्याय हुआ, सिर्फ
कौरव नहीं मारे गए, कौरवों का सहयोग जिन जिन लोगों ने किया था सब मारे गए, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे दानवीर कर्ण हो। ये लोग बहुत धर्मात्मा थे तीनों, लेकिन चूंकि दुर्योधन जैसे गलत आदमी के साथ खड़े थे इसलिए सब मारे गए। गलती करना भी गलत है और गलत व्यक्ति का साथ देना भी गलत। इस इतिहास से तुम्हें और हमें यह सीखना चाहिए कि बेटा गलती करे तो बाप को 2 थप्पड़ जरूर जमाना चाहिए। अंधे धृतराष्ट्र होके ना बैठ जाना और आज अपना मुआयना कर लो, अपनी एक बार अपनी ओर देख लो कि कहीं तुम धृतराष्ट्र तो नहीं हो, तुम्हारे बच्चे गलत कर रहे हो, तुम चुपचाप बैठे हो। यदि तुमने गलत का साथ दिया रोने वाला भी नहीं बचेगा। महाभारत बहुत कुछ सिखाता है। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज गलती कर रहे हैं, सारा महाभारत समाप्त हो गया, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया की गदा से टूट गई। जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था वहां बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा कि जंघा पर प्रहार नहीं करना चाहिए गदा का, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है। युद्ध का नियम होता है कि गदा या छाती पे मारा जाए या पीठ पर मारा जाए, जंघा पर नहीं मारना चाहिए। और तुमने जंघा पर, जांघों पर गदा मारी है। बलराम जी बोले भीम मैं तुझे मारूंगा, तूने गलत किया है, मेरे गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने तुझे सिखाया था कि पांव चरणों में जंघा पर गदा नहीं मारते, तूने तोड़ दिया नियम, मारूंगा। भगवान कृष्ण ने बलराम जी को रोका, दाऊ भैया रुकिए, दाऊ भैया रुकिए, आप अभी आ रहे हैं, तब कहां थे जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खिंच रही थी और यही दुर्योधन कह रहा था आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी, तब कहां थे आप? न्याय करना है तो सबके साथ न्याय कीजिए, केवल एक के साथ न्याय क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा भीम मारो इसे और इसकी जंघा तोड़ दो गदा से। बलराम भैया ने कहा यह तो युद्ध के नियम के खिलाफ है, ये तो अधर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा दाऊ भैया इस दुर्योधन से पूछो कि इसने कब कब कहां कहां धर्म का ख्याल रखा है। इसने अभिमन्यु को मारा है, एक महारथी से एक ही महारथी लड़ेगा, ये युद्ध का नियम था, लेकिन अभिमन्यु से 7 महारथियों ने एक साथ लड़ाई की है। क्या इन्होंने धर्म का पालन किया? क्या एक स्त्री को अपनी किसी दूसरे की पत्नी को अपनी जांग में बैठने का निमंत्रण देना क्या यह धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जब तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो हमसे उम्मीद ना करना कि हम तुम्हारे साथ धर्म का व्यवहार करेंगे, पालन करेंगे। इसलिए बलदाऊ भैया वहां से चले गए और महाभारत का युद्ध, गुरु द्रोणाचार्य जी भी अधर्म से मारे गए हैं, दानवीर कर्ण भी अधर्म से मारे गए हैं। प्रश्न खड़ा हुआ क्यों? इस धर्म युद्ध में अधर्म का क्या काम? भगवान से सवाल किया गया। किसी ने कहा प्रभु ये तो धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अर्थ क्या है? गीता का पहला अर्थ, पहला शब्द क्या है? वाक्य क्या है? गीता का पहला श्लोक क्या है? जानते हैं गीता कहां से शुरू होती है? गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक ये है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सवा। गीता कहां से स्टार्ट हुई? धर्म से। परंतु एक बात और है, धर्म केवल पांडवों के पास था। कौरवों ने पग पग पर धर्म का उपहास किया है।
धर्म की मर्यादा को तोड़ा है, और जब आप धर्म तोड़ेंगे तो देखो फिर हमसे उम्मीद ना करना। आप हमसे 1 लाख झूठ बोलें और आप हमसे उम्मीद करें कि हम आपसे सत्य बोलें। अधर्मी एक अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महायोद्धा, उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, दानवीर कर्ण भी थे, दुर्योधन दुशासन और जयद्रथ भी था। एक आदमी से लड़े। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष की थी। 20 साल का छोटा सा बालक कह सकते हैं, 20 साल का बच्चा था, और उसे मारने के लिए उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु थी 700 वर्ष। उस जमाने में आयु लंबी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य जी की आयु कितनी थी? 700 साल के थे। और दानवीर कर्ण कितने बड़े थे? दानवीर कर्ण तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़े थे, कुंती पुत्र ही तो हैं। और ये खुद का भतीजा कर्ण को पता था कि अभिमन्यु कौन है। कुंती ने युद्ध के पहले बता दिया था कि तू मेरा बेटा है। बताया था कि नहीं? बताया था कि तू मेरा बेटा है और पांडव तेरे सगे भाई हैं। और जब पांडव सगे भाई हुए तो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु कौन हुआ? सगा भतीजा हुआ कि नहीं? सगे भतीजे को मार डाला कर्ण ने। ये कैसा तुम्हारा युद्ध है? चलो धर्म से मारते तो समझ में भी आता, निहत्थे आदमी को मारा है। जबकि युद्ध का नियम बनाया गया था कि जिस योद्धा के हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो उस पर प्रहार नहीं करना है। और एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, 2 3 4 नहीं करेंगे। ये नियम बनाया था पितामह भीष्म ने, लेकिन सारे नियमों को कौरवों ने तोड़ दिया। जब धर्म की मर्यादा को तुम तोड़ रहे हो तो फिर हमसे उम्मीद ना करना कि हम धर्म का पालन करेंगे तुम्हारे लिए। और ये अधर्म किए थे ना जितने लोग, सब अधर्म से मारे गए हैं, सब अधर्म से मारे गए हैं। अधर्मियों के लिए धर्म नहीं होता, धर्म उनके लिए होता है जो शुरू से अंत तक धर्म का पालन करे। अधर्मी के साथ कैसा धर्म? यह युद्ध का नियम है, यही कूटनीति है। दुर्योधन तड़प रहा है, मौत आ जाती तो मर जाता, मौत आ जाती, कहां मौत आती है जल्दी से। तड़प रहा, जंघा टूटी पड़ी है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा बोला मैं आपकी क्या मदद करूं? कहा कि मेरे से पांडव एक भी ना मर सके, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा चले पांडवों को मारने के लिए, जिनके रक्षक भगवान है, भला उन्हें कौन मारेगा, पर फिर भी चल रहे हैं। रात्रि के समय पांडवों को भगवान ने उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। भगवान देखो कितनी बड़ी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए और अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया। ये इतने बड़े आता था। ये देखो भले ज्ञानी है, ये गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा है। अश्वत्थामा कोई सामान्य ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब विद्वान हैं, समझदार हैं। ये धर्म अधर्म की परिभाषा बहुत अच्छी जानते हैं। ये जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म सब जानते हैं। लेकिन आदमी के अंदर जब लालच सवार होता है ना, लोभ, बताओ पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन? मैया, आपके पिताजी का हम नहीं पूछ रहे हैं, पाप के कौन है बताओ? मैया बताओ, पाप का बाप कौन? मैया। हो गई पंचायत, और कर लो थोड़ी सी मैया।
बताओ मैया, पाप का बाप कौन? कौन? भैया जी आप लोग बताओ, पाप का बाप कौन? लोभ। इस दुनिया में, इस धरती पर जब से धरती बनी है तब से आज तक पाप का बाप लोभ ही रहा। इस दुनिया का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। यदि आदमी के अंदर लोभ ना हो तो वो कोई पाप करेगा? विचार करो। आज जितने भी पाप हो रहे हैं, लोग मर्डर कर देते हैं। काहे के लिए? पैसा देने से मर्डर हो जाता, मतलब लोभ जुड़ा है ना, पैसे के लोभ में। झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, कोई तो लोभ होगा, है ना। जहां पाप हो रहा है वहां लोभ हो। लोभ है तो झगड़ा, लोभ नहीं झगड़ा नहीं। पाप तब है जब लोभ है। इसलिए हम कहते हैं पाप को कभी ना मिटाओ, लोभ को मिटा दो। लोभ मिट गया, मां से बड़ा कोई धन नहीं है भक्तों, मां से बड़ी कोई दौलत नहीं, मां से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। पर आज आप देख लीजिए ना, बच्चे अपनी मां की सेवा करना नहीं चाहते, मां की सेवा से भागते हैं। जिस मां ने बेटे के लिए क्या ना किया, आज वही मां बच्चे के होते हुए भी दर दर की ठोकर खा रही है। इसलिए हम आपसे केवल हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि आप सभी लोग, अच्छा मुझे ये बताओ मैया, भगवान को खुश करना जरूरी है कि माँ बाप को? भगवान को तो बाद में भी हम खुश कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाग के भगवान? पर माँ बाप को तो आप अभी खुश कर लीजिए, क्योंकि माँ आज है कल रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। पर भगवान तो आज भी हो कल भी रहेंगे। इसलिए मंदिर में जाकर आरती उतारने से अच्छा है अपनी माँ को ही बिठाओ, उसे ही भगवान मानो और उसकी आरती उतारो। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 वृद्ध माताएं रहती हैं। आप अपनी आंखों से जाकर देख लीजिए। वही माँ यहाँ रहती हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है। कहा है कि अब घर में जगह नहीं है, कहा है कि घर में रोटी नहीं है, ना माँ के नाम की रोटी बची है, ना माँ की छाया बची है, तो बच्चों ने निकाल दिया। अब वो माँ जब बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं, कहाँ जाएं? इन माँओं के जब हम चरण दबाते हैं ना भक्तों, इन माँओं के अंदर से दुआएं निकलती हैं। इनका रोम रोम आशीर्वाद देता है। और मैं मानता हूँ इस बात को भक्तों, कि धन से कहते हैं पैसे तो सब कमा सकते हैं, पर दुआएं तो किसी किसी की किस्मत में होती हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, पर दुआएं कमाना बड़ी बात है। इसलिए कुछ ऐसा करना कि आपके लिए कोई दुआ कर रहा हो। जब मैं जाता हूं ना इन माँओं की सेवा करने के लिए, ये माँ मुझे भरपूर आशीर्वाद देती हैं। रोज मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती हैं, बेटा खूब लंबी आयु हो, बेटा खूब सुखी रहो। मैं कहता हूँ माँ उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा जिन्होंने आप सभी की सेवाओं के लिए अपने ये सहयोग भेजे हैं। आप सभी दानदाता जो सहयोग करते हैं, आप किसी एक वृद्ध माँ को गोद लेते हैं, आप किसी माँ के सिर पर छाया की व्यवस्था करते हैं, तो कोई माँ के लिए कमरा बनवाता है। 1000 माँओं के लिए एक गौरी गोपाल आश्रम तो भर चुका है माँओं से। एक दूसरा आश्रम भी हमने किराए से ले रखा है माँओं के लिए, तो वो भी पैक हो गया है। अब जल्दी से एक बड़ा आश्रम जहाँ 1000 माँएं एक साथ रह सकें, उसकी तैयारी है।
1000 माओं के एक साथ रहने की व्यवस्था में आपका ये भाई, आपका ये बेटा लगा हुआ है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि ईश्वर ने यदि इन हाथों को कुछ देने के लायक बनाया है तो जरूर इन हाथों का सदुपयोग कीजिएगा। मैं मानता हूं इस बात को, आप भी जान लीजिएगा कि इस धरती पर इससे बड़ी सेवा का और कोई पुण्य आप कमा नहीं सकते। सबसे बड़ा पुण्य है इन रोती हुई माँओं को हंसाना, इन रोती हुई माँओं का सहारा बनना। इससे बड़ा पुण्य एक बेसहारा का सहारा बन जाना, इससे बड़ा भी कोई पुण्य होता है? आप पता नहीं कितना महसूस करते हैं। मुझे पता है जब ये माँओं के अंदर से आशीर्वाद निकलता है ना भक्तों, रोम रोम आशीर्वाद देता। इसलिए आप भी इस आशीर्वाद के अधिकारी जरूर बनना। आप भी वृद्ध माँओं के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं ताकि आपकी छांव में ये वृद्ध माएँ अब अपना बचा हुआ समय व्यतीत करें। आप भी इनके सिर में छाया की व्यवस्था अपनी तरफ से करवा सकते हैं। आजकल ना लोग अपने बेटों के लिए घर बनवा बनवा के देते हैं। अरे बेटों को जन्म दे दिया बहुत है, योग्यता होगी तो अपने लिए छाया बना लेंगे, बड़ी से बड़ी काम धाम कर लेंगे, बड़े से बड़ा। बेटों को देना पुण्य नहीं है, पर किसी बेसहारे को देना पुण्य है। यदि बेटा को आपने उचित दे दिया, चल बेटा ये इतना ले ले, इतने से अपना काम चला, बाकी अब तू अपनी मेहनत से कमा, तूने हमने तुझे योग्य बना दिया, पांव में खड़ा कर दिया, अब कमा। आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते, माँ बाप पे ही आश्रित हैं, माँ बाप के ही टुकड़ों पर पलने की उनकी आदत है। वह बेटा मेरे हिसाब से वह बेटा लायक पुत्र नहीं है जो बाप के टुकड़ों पर पल रहा हो। अरे भाई, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया है, अब कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे गांव को जाना जाए कि भाई फला व्यक्ति है, उसने इतना यश कमाया है, नाम कमाया है, पैसा कमाया। बेटों को कितना भी दे दो कभी पेट भरने वाला नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कुछ अपने लिए लेकर जाना। जो पुण्य करते हैं हम लोग वह हमारे संग चलता है, पुण्य ही हमारे को कभी मारो मत और आताताई को कभी छोड़ो मत। कुछ ऐसा करो कि दोनों काम हो जाएं। अश्वत्थामा को अपमानित करके उसके सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान करना ही, उनका तिरस्कार करना ही उन्हें मार देने के बराबर होता है। अर्जुन अश्वत्थामा गया और उसने उत्तरा पर, अभिमन्यु पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़कर भगवान की शरण में आई और भगवान से कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। तुरंत उत्तरा भगवान की शरण में आई। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात है। जब उत्तरा पर संकट आया तो उन्होंने बिना देर लगाए भगवान की शरण में आ गईं। यही हम सबके लिए सूत्र है जीवन में, कि जीवन में जब भी संकट आए, कोई भी संकट आए, बिना देर लगाए भगवान की शरण में दौड़कर चले जाना चाहिए। रक्षा करो प्रभु, आप ही हमारे। उत्तरा गई और भगवान से कहने लगी, रक्षा कीजिए। पाहि माम पाहि माम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा प्रसन्न होकर चली गई। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तब कुंती ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तुरंत हाथ जोड़कर माता कुंती ने कहा, हे प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे कृष्ण वसुदेव देवकी पुत्र, हे यशोदानंद पुत्र, बताओ क्या आप मुझे दोगे? भगवान बोली, बुआ मांगो तो सही। आज कुंती बुआ ने भगवान से वह मांगा है जो हम सभी को सबक है, शिक्षा है। कुंती बुआ बोली, गोविंद आपने हमें इतना सुख दे दिया है, इतना सुख दे दिया है कि हम उस सुख को पाते ही हम आपको भूल चुके हैं, आपको हम भूल गए हैं। कुछ ऐसी कृपा करो नाथ कि बस आपका स्मरण होता रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए सुखी होना है तो भगवान का स्मरण। जीव तभी दुखी होता है जब वह भगवान को भूल जाता है। सुंदर कांड की एक चौपाई है, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होहि दुखारी। भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा सुख है और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा। कुंती बुआ ने कहा, हमें ऐसी कृपा करो, हमें विपत्ति विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती ने कहा, हे श्याम सुंदर ऐसी कृपा करो कि आपका स्मरण होता रहे, हमें विपत्ति दे दो। कन्हैया बोले, माँ जब से होश संभाला है आपने सिवाय दुख के कुछ नहीं पाया, पर अब सुख के समय पे भी दुख मांगती हो। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया जब जब जीवन में दुख आए हैं तब तब दुख से बचाने आप आए हैं और इसी बहाने बार बार मुझे आपका दर्शन करने का अवसर मिला है। और जब से सुख आया है आप एक बार नहीं आए। ऐसे सुख का क्या करूं जिस सुख में भगवान का दर्शन ना हो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। क्या करूंगा ऐसे, क्या करूंगी ऐसे सुख का। हे नाथ, हे गोविंद, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। ऐसा दुख जो कम से कम आपका स्मरण कराता रहे, आपकी याद दिलाता रहे। कुंती बुआ अंत में भगवान से कहती हैं, दुख भगवान ने कहा, मां मैं सब दे सकता हूं, दुख नहीं दे सकता। भगवान अपने भक्तों को दुख कभी नहीं देते। मैया जी ये बताओ, क्या भगवान कभी अपने भक्तों को दुख देते हैं? मैया देते हैं दुख? नहीं। तो फिर आपको जो दुख देता है वो कौन देता है? दुख कौन देता है? हमारे अपने बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। राम न मारे काहू को, पापी नहीं राम, आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता।
कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन है और वह सुख या दुख भोगता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कोई नहीं दे रहा है किसी को सुख दुख। भगवान किसी को दुख नहीं देते। आदमी अपने कर्मों से दुख पाता है, भगवान तो उसका दुख कृपा से कम करते हैं। भगवान ने कहा मां मैं दुख नहीं दूंगा, तब कुंती बुआ ने दूसरी चीज मांगी, हे नाथ फिर ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे पतित पावन, हे करुणा निधान मैया, थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ, बोलो हे करुणा निधान, हे पतित पावन, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे कृपा सिंधु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, हे द्वारिकाधीश जी, हे सांवरिया सेठ जी, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे बद्रीनाथ जी, हे सांवरिया सेठ जी, हे विठलनाथ जी, हे राधा रमण जी, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी ना भूलूं भगवान को। इसके बाद भगवान ने कुंती मां पर कृपा की। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। पांचों पांडव पहुंच गए। पितामह भीष्म से कहा भगवान ने कुछ उपदेश करो इन लोगों को। पांडवों को उपदेश किया, अपने जीवन में बुरा मत करना, बुरा होते मत देखना। द्रौपदी हंसने लगी, वाह पितामह क्या ज्ञान। अच्छा मैया एक बात बताएं, समझा देना ज्ञान दे देना बहुत सरल है, पर उस ज्ञान पर अमल कर लेना, उसे चरितार्थ कर लेना जरा कठिन है। द्रौपदी हंसने लगी, पितामह कह रहे हो कि बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, पर उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे जब मेरा चीर खिंच रहा था। यदि मेरा चीर खिंचना गलत था तो आप आवाज क्यों नहीं लगाए? आप आज कह रहे हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत, सहयोग बुरे लोगों का ना करो, तो आपने क्यों साथ दिया? पितामह भीष्म रोने लगे, बेटी मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया है और उसका अन्न खाते 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 मेरी बुद्धि भी बिगड़ गई थी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। पितामह भीष्म सत्य के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? बुराई के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाए? जानते हैं क्यों? एक आदमी गलत कर रहा है और गलत करता हुआ वह आपको भी पैसे दे रहा है, घूस दे रहा, तो क्या आप कभी उसके बारे में बोलेंगे? क्योंकि आप खा ही रहे हैं उसकी। पितामह भीष्म रोटी किसकी खा रहे थे? दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की। और जिसकी खाएंगे वो पापियों की खाएंगे, तो स्वाभाविक है उनकी बुद्धि भी पापी होगी। इसलिए कहता हूं अच्छा अन्न खाया करो, मेहनत की रोटियां खाया करो, पाप की रोटियां ना खा लेना, बुद्धि बिगड़ जाएगी। जब एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर गया, पितामह भीष्म बोले दुर्योधन के अन्न से बना रक्त गिर गया, तब जाकर मेरी बुद्धि निर्मल हुई है। गलत आदमी की छाया में मत रहना मैया। तुम कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, गलत व्यक्ति की संगत है, गलत व्यक्ति की तुम रोटियां खा रहे हो, देख लेना कुछ दिनों में तुम भी उसी के सुर में सुर मिलाने लग जाओगे, क्योंकि रोटी का अपना प्रभाव होता है। एक साधु थे, वह जा रहे थे, एक बहुत बड़ा सेठ बैठा था। सेठ जी ने साधु को देखा, आइए महाराज जी बैठिए, क्या खाएंगे? बिठाया, सम्मान, साधु सेवा कर रहा था वो। संत जी बैठ गए
उसने संत जी को दूध पिलाया, संत जी को रबड़ी खिलाई, संत जी को और दान दक्षिणा दी। और संत जी जाने लगे तो वहाँ 100 की एक गड्डी पड़ी थी, 10,000 रुपये पड़े थे। संत जी को लगा पड़े हैं, उठाकर संत जी ने झोली में रख लिया, चल पड़े। सेठ को लगा कि भाई यहाँ पैसे पड़े थे, कहाँ चले गए, लगता मेरे नौकरों ने चोरी कर ली। सारे नौकरों को खड़ा किया, क्यों रे तूने चोरी की? यहाँ या तुम थे या साधु थे, तो साधु तो ले नहीं जा सकता और तुम लगता चुरा लिए। वो बोल रहे हैं महाराज मैं तो आपके संग बरसों से काम करता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। सेठ बड़ा परेशान, फिर 10,000 कहाँ चले गए। रात बीत गई, सवेरे संत जी आए और सेठ से बोले सेठ जी ये अपने 10,000 ले लो। अच्छा महाराज जी आप लेके गए थे? हाँ मैं लेके गया था। तो आप लेके क्यों गए? अरे भाई तूने रबड़ी खवाई थी ना, तूने अपना भोजन करा दिया ना मुझे। और सच्ची बताना तू यहां बैठ के चोरी करता है कि नहीं? तू जब किराने की दुकान पर किसी को तौलता है सामान ना, थोड़ा थोड़ा कम तौलता है, सच्ची बताना चोरी करता है कि नहीं? सेठ ने कहा महाराज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी करता हूं। 1 किलो का पैसा लेता हूं, 900 ग्राम सामान देता हूं। मैं 100 ग्राम की चोरी कर लेता हूं और ऐसे कर करके मैंने करोड़ों बनाए। संत जी ने कहा तुझ जैसे चोर की मैंने रोटियां खाई तो मेरे अंदर भी चोरी करने का विचार आ गया। मैं जब गया भजन पूजन किया और तेरे अंदर का अन्न मेरे शरीर से बाहर निकला, तब जाकर मेरी बुद्धि पवित्र हुई और मैंने सोचा राम राम मुझसे चोरी का अपराध हो गया, ये रख तेरे पैसे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग सबके हाथ का खाते नहीं थे, इसलिए नहीं खाते थे कि गलत चोर के हाथ का खा लेंगे चोरी का विचार जाग जाएगा। भ्रष्टाचारी के हाथ का खा लेंगे, भ्रष्टाचारी मन भ्रष्टाचार करने का सोचेगा। और किसी वैश्या के हाथ की रोटी खा लेना मैया या भैया, तुम्हारे अंदर भी काम जरूरत से ज्यादा ना जाग जाए तो कह देना। जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए खाने पीने में संयम होना चाहिए। किसके हाथ का खाएं, किसके हाथ का ना खाएं, कहां खाएं कहां ना खाएं। भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए, सबके हाथ का नहीं खाना चाहिए। कौन कैसा है, क्या सोच रहा है, हम अपनी मेहनत करें और मेहनत का खाएं, ईमानदारी का खाएं, खान पान अच्छा हो। नहीं तो बुद्धि को बिगड़ने में टाइम कितना लगता है, बिगड़ जाएगी, फिर कोई काम पे नहीं आने वाली आपकी बुद्धि बिगड़ी हुई। इसलिए बुद्धि में भगवान बैठे हैं। इसलिए पितामह भीष्म कहने लगे, जब द्रौपदी ने कहा कि मुझे आपने नहीं बचाया जब मेरी साड़ी खिंच रही थी, तब किसने बचाया? कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कोई नहीं आया। द्रौपदी ने कहा, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे है बाजी, महलों की रानी लूटी
तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही। कहाँ हो कन्हैया? जब दोनों हाथ उठा करके कहा कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे गोविंद, नहीं आए तो लाज मेरी नहीं, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। हे गोविंद, मेरी लाज है ही कितनी, अब तो आपकी जाएगी लाज। यदि भक्त की लाज चली गई तो वह भक्त की लाज नहीं, वह भगवान की लाज जा रही है। तुरंत भगवान प्रकट हो गए द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने के लिए। साड़ी खिंचती गई, ढेर लग गया। दुशासन बोला कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी की रक्षा उन्होंने की, हमारी और आपकी भी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की, तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवान के श्री चरणों में अपने आप को पितामह ने समर्पित कर दिया। हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो जाए, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मेरी मति मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूं, कर रहा हूं, मुझे स्वीकार कर लो। उसके बाद भगवान द्वारिका गए हैं, जहां स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ है। और परीक्षित के जन्म पर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। धृतराष्ट्र गांधारी का वन में जाना विदुर जी के द्वारा उपदेश देकर, युधिष्ठिर को भगवान के जाने का अपशगुन होना, और परीक्षित ने दिग्विजय प्राप्त की। पांचों पांडव जब भगवान धरती छोड़कर, धराधाम छोड़कर जाने लगे, जब चले गए तो कुंती ने, मां ने जब ये सुना कि चले गए भगवान तो प्राण निकल गए। मां कुंती भी रही नहीं। सच्चा प्रेम क्या है? अपने प्रेमी के बिना प्राण निकल जाए, यही सच्चा प्रेम है। उसके बिना क्या रहना। पितामह कुंती बुआ चल गई, भगवान के धाम चली गई, और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। भगवान के बिना पांडव रहे नहीं, चले गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित। इन्होंने परीक्षित बनकर के दिग्विजय की, और एक गाय और एक बछड़ी को देखा कि ये बहुत दुखी है, एक काला सा व्यक्ति मार रहा है। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, तुम यहां से निकल जाओ। कलयुग बोला, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या? कलयुग लाख बुरा है भक्तों, पर उसमें एक अच्छाई है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कितना भी बड़ा पापी हो, केवल नाम का आश्रय ले लेगा तो वह भव सागर से पार हो जाएगा। ये नाम की महिमा। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि काम करते हुए नाम जपने की आदत बनाओ। काम भी होता रहे और नाम भी जपते रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा कि ये लाख बुरा है पर इसमें एक अच्छाई है, तो कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता मैया जी? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, द्यूतम, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? आजकल हमारी माताएं भी खेलने लगी हैं पत्ते, ताश।
खेलते हैं आप लोग? जैसे ताश की गड्डी बिखर जाती है, ताश खेलने वाले की जिंदगी भी वैसी ही बिखर जाएगी जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। जुआ खेला था कौरवों ने, परिणाम आप सब जानते हैं। सर्वनाश हुआ कि नहीं? क्यों सर्वनाश हुआ? क्योंकि उन्होंने जुआ खेला था। द्रौपदी की साड़ी क्यों खींची? क्योंकि जुआ खेला था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि पांडव तुमने भी जुआ खेला है, जाओ तुम्हारा दंड है। भले भगवान तुम्हारे संगी साथी हैं, लेकिन गलत किया है तो भोगना पड़ेगा 12 साल वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये किसकी देन है? जुए की। इसलिए साहब जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की सुविधा मिलेगी आपको। सर्वनाश, खत्म, सब खत्म। चौपट, कई लोग चौपड़ खेलते हैं। चौपड़ खेलने वाले तो चौपट ही होते हैं, नाम ही चौपड़। चौपड़, चौपट। जुआ किसी भी प्रकार का सर्वनाश करता है। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब होगी वहां सर्वनाश होगा। शराब पियोगे सर्वनाश होगा, निश्चित होगा। इसलिए शराब से दूर रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण के वंश ने आखिरी चल के यादवों ने शराब पी ली, आपस में लड़के चले गए। भगवान का वंश भी शराब पीने पर सुरक्षित नहीं है, तो आप और हम क्या शराब पीने पर सुरक्षित रहेंगे? इसलिए शराब ना पीना, नहीं तो सर्वनाश। स्त्रिया द्यूतम पानम स्त्रिया, जुआ, शराब और पराई स्त्री। पराई स्त्री को कभी गंदी निगाहों से देखोगे तो नाश नहीं होगा, वहां भी क्या सुविधा मिलेगी आपको? सर्वनाश। रावण ने पराई स्त्री को देखा, माता सीता को देखा नहीं, उठा के ले आया। पराई स्त्री को उठाने से परिणाम क्या मिला? उसके साथ जोर जबरदस्ती करने से परिणाम क्या मिला? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, रहा ना को कुल रोवनी हारा। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं। क्या परिणाम? पराई स्त्री के स्पर्श का परिणाम है। इसलिए पर नारी से बचना। दुर्योधन इत्यादियों ने भी पर नारी का स्पर्श किया, बाल पकड़ के लाया द्रौपदी के दुशासन ने और साड़ी उतारना अभ्यास किया, अर्थात पराई स्त्री को स्पर्श किया। सर्वनाश। ये साक्षी हैं इतिहास में 2 बड़े बड़े उदाहरण। और तुम्हें अपना सर्वनाश कराना चाहो तो स्पर्श कर लेना किसी स्त्री को। इसलिए बच के रहना। आज जेल की हवा खा रहे हैं वो लोग जिन्होंने किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया है। इतिहास आज भी तो देखने को मिल रहा है आपको। परिणाम क्या हुआ? इसलिए गलत ना हो। तब भी न्याय था, आज भी न्याय है, आगे भी न्याय। और कलयुग का चौथा स्थान सूना, अर्थात मांस। मांस जो खाता है, अंडा, मुर्गी, मछली इत्यादि सब पाप करते हैं, इसलिए मांस ना खाइएगा। आप लोग खाते हैं अंडा? अच्छा लगता है? दाल चावल रोटी नहीं है ना अपने पास खाने के, इसलिए अंडा खा लेते हैं। अरे अंडा किसी मुर्गी का बच्चा है, उसे आप ना खाएं, ना छेड़ें तो उस मुर्गी के अंडे से बच्चा ही निकलेगा उसका, हाँ या ना? क्या निकलता है? तो आप किसी का बच्चा खा रहे हैं, क्या ये आपके लिए शोभनीय है? किसी आपका बच्चा कोई खा ले फिर तो आप क्यों खा रहे हैं? यदि मरी हुई मुर्गी को आप जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार आपको दिया किसने है, ये तो बताओ। क्यों हत्या कर रहे हो? अपने स्वाद के लिए? अरे दाल चावल सब्जी रोटी जितना स्वाद देता है, क्या मांस इतना स्वाद देगा?
56 भोग कहीं रखा हो तो कितनी बढ़िया खुशबू होती है, और मांस की दुकानों से निकलो नाक पकड़ के निकलना पड़ता है। क्या खा रहे हो तुम? नदी में अपना मलमूत्र त्यागोगे तो वो मछली खा लेती है, तुम्हारा मलमूत्र वो तुम्हारा मलमूत्र खाती है, और तुम ऐसे हो कि पूरी की पूरी मछली को ही खा लिया जिसने तुम्हारा मलमूत्र खाया। मलमूत्र खाने वालों को तुम खाते हो, शर्म नहीं आती? अरे हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, और हम अपने स्वाद के लिए, हम अपने भोजन के लिए किसी को मारते नहीं है। हमारे यहाँ चींटी को भी दाना डाला जाता है, आटा डाला जाता है, हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, किसी जीव को मारना पाप है और किसी की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि मैं मछली को मार डालूं, मुर्गी को मार डालूं, अंडा खा जाऊं। आपातकाल है, आप जंगल में फंसे हैं और प्राण बचाना है, तो उस समय माना कि चलो प्राण बचाने के लिए आपने अंडे खा लिए, पर घर में जब दाल चावल सब्जी रोटी है फिर भी आप खाएंगे, पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा, है ना। हम सभी हिंदुओं को तो शोभा नहीं देता, दूसरे धर्म के लोग खावें पीवें वो उनका सब्जेक्ट है। हम हिंदुओं को, हम भगवान के भक्तों को ये शोभा नहीं देता कि हम मांस खाएं। 5वां स्थान कलयुग का सोना, जो मेहनत की कमाई का सोना, उसमें भगवान कृष्ण बैठते हैं, और जो पाप से कमाया सोना उसमें कलयुग बैठता है। राजा परीक्षित एक संत जी का अपमान कर दिए, समीक जी ने, श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्त में हनी। उनके गले पर सांप डालने के बाद उन्हें पता चला श्राप लगा है। सुखताल में गए जहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो। हाथ जोड़कर परीक्षित ने प्रश्न किया, जैसे 7 दिन में मरना हो भगवान उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कल की कथा में हम आपको देंगे कि जैसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए।